Dear students, welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. मैं मोहम्मद अब्दुल हाई टीचर गवर्नमेंट यूपीएस आमा त्रिगाम जोन खड़ी डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। आज मैं आपके सामने क्लास 6 की जो सोशल साइंस है उसमें हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन लेके आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको जो सोशल साइंस है क्लास 6 की इसके बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसे आपने क्लास 5th में जो ईवीएस पढ़ी उसमें ही आपने जो है सब कुछ पढ़ा एक ही बुक के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है आपको अलग अलग बुक्स में जो है वो पढ़ना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यहाँ पे है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तवारीख के बारे में, जो समय बीत जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, मीन्स इसमें हम तवारीख पढ़ते हैं। नंबर 2 आता है आपका सिविक्स। इसमें जो है अपने हकूक़ के बारे में, अपने कानून के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने लॉज़ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपने जो सिटीज़नशिप है उसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। तो थर्ड वन यहाँ पे है ज्योग्राफ़ी। डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफ़ी में हम जो है अर्थ मीन्स ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफ़ी होती है स्टडी ऑफ अर्थ, जिसमें हम ज़मीन के बारे में जो है पढ़ते हैं कि अर्थ में जो है किस किस्म के जो है माउंटेन्स जो है वो होते हैं, कैसे माउंटेन्स बनते हैं, फॉरेस्ट कैसे बनते हैं, बाकी जो भी चीज़ अर्थ के अंदर होती है वो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो ये जो है आपकी हिस्ट्री की बुक और पास्ट फर्स्ट, इसका जो है आज हम लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसका नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तवारीख, जो भी पास्ट में जो भी होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो बात आती है कि हिस्ट्री में जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं, जो हिस्ट्री जो लिखता कौन है, ये हिस्टोरियंस होते हैं जो तवारीख को लिखने वाले। वो अपने जो है जो आइडियाज़ जो हैं कहाँ से लेते हैं, वो पुराने ज़माने की जो है तवारीख वहाँ पे रिसर्च करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं उनको मिलती है, वहाँ से जो है उसको फाइंड आउट करके उसको निकाल के जो है यहाँ बुक्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद जो है हमें तवारीख का पता चलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक राशिदा, एक लड़की है, इसके माइंड में क्वेश्चन आता है। ये सुबह-सुबह ये क्या करती है, अखबार पढ़ती है। अखबार की एक हेडलाइन होती है, टॉप हेडलाइन, ठीक है? उसमें पढ़ती है 100 ईयर्स अगो। तो जब ये पढ़ती है 100 ईयर अगो, तो ये हैरान सी हो जाती है। उसके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये 100 साल पहले की हमें कैसे पता चल सकता है? हमें कैसे पता है कि उस 100 साल पहले में क्या हुआ था? एक 100 साल जो पहले क्या एक्टिविटी हुई थी? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आजकल का टाइम आपको पता है कि एक फास्ट कम्युनिकेशन का सोर्स है। कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, हमें विदिन सेकंड्स में, विदिन मिनट्स में जो है हमें पता चल जाता है, ठीक है? या किसके ज़रिए से लगता है पता? न्यूज़पेपर्स से, टेलीविज़न से, या रेडियो से, या आजकल पता होगा मोबाइल फ़ोन्स भी एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन जब 1 साल पुराना कोई हादसा होता है, वो भी हमें पता चल जाता है। किसी को जब याद होता है वो हादसा, या कुछ पता होता है, या उसके माइंड में वो चीज़ होती है, तो वो भी हमें पता चल जाता है। लेकिन बात उठती है यहाँ पे कि अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल या 100, 200, 300 साल पहले जो कुछ हुआ होता है, हमें उसका पता कैसे चलता है? तो यही हम पढ़ेंगे इसमें आगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, कि जैसा आपको पता है कि आजकल का जो भी सिस्टम चले आ रहा है टिल डेट तक, ये जो है प्रीवियस जो पास्ट से ही जो है उसको स्टडी करके ही हमें जो नेक्स्ट जो है पता चलता है। ये वहाँ से जो है कंटिन्यूटी वहीं से कहाँ से होती है? पास्ट से होती है। हमें इसमें जो है पास्ट से बहुत सी चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि हम पहले ज़माने में जो है लोग
क्या खाते थे, आज क्या खाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वेयर, पहनते क्या थे, आज क्या पहनते हैं, वो जो है किस तरह के मकानों में रहते थे और आज किस तरह के मकानों में हम रह रहे हैं, और उस टाइम के जो फार्मर्स थे, जो किसान थे या जो कोई हुक्मरान थे या कुछ बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे, जो प्रीस्ट थे, क्राफ्ट्समैन थे, जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार लोग थे, ठीक है, वो जो है वो कैसे रहते थे, या कोई साइंटिस्ट था, कोई म्यूजिशियन था, वो जो है कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर करता था, या उस टाइम के जो बच्चे क्या गेम खेलते थे, ठीक है, और कौन सी कहानियाँ वो सुनते थे, कौन सी कहानी वो पढ़ते थे, ठीक है, वो सब कुछ जो है वो हमें पता चल सकता है। तो ये हमें कौन देता है, ये सोर्सेज जो है हमारे पास कौन पहुँचाता है, हिस्टोरियंस, जो पुरानी तवारीख को पढ़ते हैं। अब बात उठती है, वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ पे थे। यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है नर्मदा। मैं आपको आगे मैप पे ये चीज़ जो है रिवर दिखाऊंगा, नर्मदा रिवर। उस नदी के किनारे जो है ये हज़ारों साल पहले जो है वहाँ पे रहते थे, ठीक है, और वहाँ पे जब रहते थे ये, तो इनके पास काफ़ी कला थी, ठीक है, तो इनके पास बहुत सारे हुनर थे, तो ये उस हुनर का इस्तेमाल करके बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, ठीक है, और जो वो उनके पास जो वहाँ पे कुछ जंगल्स थे, वो उनके लिए क्या थी, जंगल्स, वो उनके लिए वेल्थ मीन्स दौलत थी वो जंगल उनके लिए, ठीक है, उस जंगल से वो हर कुछ लेते थे, जैसे फ्रूट्स हो गया, कुछ रूट्स हो गया, ठीक है, और करते क्या थे वो, वहाँ पे जो है एनिमल्स का शिकार वगैरह भी वो लोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये रही आपकी नर्मदा रिवर, नदी है ये नर्मदा। यहाँ पे इस नदी के किनारे जो है ये लोग अपने जो ज़िंदगी का जो बसर करते थे, यहाँ पे इस नर्मदा रिवर के किनारे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, ठीक है। तो जो कुछ भी उनको चाहिए होता था यहाँ से वो हासिल करते थे, इस नदी के किनारे से ही इनके पास हर चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि और क्या था यहाँ पे, सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ये दो किल्स जो है, ये सुलेमान किल्स, किरथार किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो पहली फसल उगाई गई थी वो इन्हीं दो जगहों पे उगाई गई थी। क्या क्या उगाया था उन्होंने, वीट गेहूँ, नंबर 2 बारले, बारले होते जौ, कब, 8,000 साल पहले, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, एनिमल्स की रेयरिंग की थी, मीन्स वहाँ पे उन्होंने एनिमल्स वगैरह जो है वो पालना शुरू किए थे, कौन से, जैसे शीप होगी, गोट होगी, ठीक है, और एंड जो माल मवेशी वगैरह वहाँ पे उन्होंने पालना शुरू, और वहाँ पे जो लोग जो है गाँव वगैरह में बसना शुरू हो गए थे। और क्या किया था इन लोगों ने वहाँ पे, जो एक गारो हिल है यहाँ पे, जैसे कि गारो हिल्स और ये विंध्यास, ये जगह जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रही उस टाइम में। ये गारो हिल्स और विंध्यास ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम जो है जिम्मेदारी जो है की गई थी, और यहाँ विंध्यास में जो है फर्स्ट जो है पहली टाइम जो है चावल जो है उगाए गए थे। तो और क्या था यहाँ पे, कि जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसका उन्होंने इस्तेमाल में लाया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि जो हम और एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप के अंदर, ये इंडस जो रिवर है इसकी, ये आपकी इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज जो इसकी जो सब जो है आगे वो है, एक झेलम है आपकी, चिनाब, ठीक है, इसकी ट्राइब्यूटरीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी यहीं पे थी, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, गंगा रिवर, ये गंगा रिवर है, उसकी जो ट्राइब्यूटरी है वो क्या है, सन उसका नाम है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि भाई इंडस की ट्राइब्यूटरी बताइए, आप बोल सकते हो झेलम, ठीक है, उसके बाद चिनाब, ठीक है,
यहाँ पे आपको और पूछा जाएगा कि भाई जो गंगा की ट्राइब्यूटरी बताओ आप, उसका उसका नाम है सन, आप देख सकते हो सन, ठीक है। और जो ये गंगा रिवर थी, गंगा रिवर को और क्या बोला जाता था, मगहंता, जो ये बिहार में थी, मगहंता, ठीक है। और वहाँ के जो बाशिंदे थे, जो हुक्मरान थे, वो बड़े ताकतवर थे, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सल्तनत बनाई थी, और यहाँ के लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, ठीक है। और यहाँ से लोग जो है कहाँ, हिमालयाज़ जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जो है होके दूसरी जगह पे जाते थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये उसके ऊपर हिमालयाज़ ये है, ठीक है। और यहाँ से कुछ लोग जो है वो भाग के चले जाते थे, किसकी वजह से, तूफान की वजह से, बाढ़ की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था कि कुछ आर्मीज जो है वो क्या करते थे, जाते थे दूसरे, जो लोग पूरी इकट्ठे होकर जाते थे दूसरे एरिया को फतह करने के लिए। और जो यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे, जो कारोबारी लोग थे, वो कारवान्स, मीन्स कारवान था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, क्या वो दूसरी जगह पे सामान वगैरह लेके जाते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था कि कुछ लोग जो थे वो एडवेंचर के लिए, नई नई चीज़ खोजने के लिए जो है वो दूसरी जगहों पे सफ़र करते थे। और कुछ जो रिलीजियस, कोई जो टीचर्स थे, वो जो है दूसरी जगहों पे जाते थे तालीम को, क्या है, इल्म को बांटने के लिए, ठीक है। और क्या होता था यहाँ पे, कुछ लोग जो है वो दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, ट्रैवल करने के लिए क्यों करते हैं सफ़र वो, ताकि वो जो है वहाँ से कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो सीख के दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो कुछ नई नई चीज़ जो है वहाँ पे वहाँ से वो सीख के आते थे, ठीक है। ये था कुछ यहाँ पे इस जो ये नर्मदा, इस मैप के बारे में आपको मैंने बताया कि नर्मदा जो है, ये रिवर कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, और गंगा की ट्राइब्यूटरीज, इंडस की ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम जो ये लैंड का नाम, इस ज़मीन का, जो जगह का नाम जो है वो कैसे पड़ा। आपको पता है कि हिंदुस्तान को जो है मुख्तलिफ किस्म के नाम, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान वगैरह जो बोला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडिया नाम है और भारत नाम है, ये कहाँ से आया, ठीक है। जो इंडियन नाम जो है ये आया कहाँ से, ये आया सिंधु से। सिंधु कहाँ से निकला, इंदुस से। ये जो है ये संस्कृत वर्ड है। उसके बाद जब ईरानी यहाँ पे आए, ग्रीसी यहाँ पे आए, ढाई ढाई हज़ार साल यहाँ पे रहे। उसके बाद जब इंडस को जानना शुरू हो गए, उसके बाद उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, इन ईरानियों ने और ग्रीक्स ने, किस नाम से बोलने लगे उसको, हिंदोस से और इंडोस से, ठीक है। अब यहाँ पे बात उठती है भारत, ठीक है। जो इस नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे यहाँ पे रहते थे, तो वो उनमें आदत थी, उनमें वो क्या पढ़ते थे, वो वेदास को पढ़ते थे, ठीक है। तो वेदास से ही जो है ये भारत का वर्ड आया है। वेदास में जो ऋग्वेद है, वहाँ से जो है ये भारत का नाम जो उन्होंने डाला, पढ़ा, ठीक है। अब आता कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि उन्होंने पास्ट को जानने के लिए किस किस चीज़ की उन्होंने खोज की, क्या क्या खोजा उन्होंने, क्या क्या दरियाफ्त किया उन्होंने, किसकी दरियाफ्त से जो है पास्ट के बारे में उनको पता चला। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बुक्स, मीन्स राइटिंग्स को जो है पास्ट के अंदर देखा। और उस बुक्स और राइटिंग्स के अंदर क्या देखा उन्होंने, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग देखी, जैसे मोनोस्क्रिप्ट। मोनोस्क्रिप्ट होती है राइटिंग जो पत्तों पे लिखी जाती है, किस पे, पत्तों पे लिखी जाती है, किस, कौन से पत्तों पे, मीन्स खजूर के पत्तों पे उस टाइम पे लिखते थे वो। लेकिन होती क्या थी, ये हैंड राइटिंग, हाथ से लिखते थे ये। और किस पे लिखते थे ये, जो ट्रीज़ की बार्क होती है, मीन्स चीज जो पेड़ का बाहर वाला हिस्सा होता है, चमड़ी टाइप होता है, उस पर लिखते थे ये। और लिखते थे बर्च। बर्च क्या होता है, बर्च हम बोलते हैं सनोबर के दरख्त जो होते हैं, उस पे ये लिखते थे, ठीक है। और ये जो पैदा कहाँ होते थे, ये हिमालयाज में, ठीक है। और नेक्स्ट हम इस पे देखेंगे आगे,
ये जो वो लिखते थे, अगर उसको ओपन ही रखते थे तो क्या होता था, उनमें इंसेक्ट्स वगैरह आते थे, तो वो जो राइटिंग उनकी तबाह हो जाती थी। उसके बाद कभी जब अगर वो सेव होती थी कहाँ टेम्पल्स में, मीन्स मंदिर वगैरह में, या किसी जो क्या बोलते हैं उसको धर्मशाला वगैरह में, वहाँ पे सेव होने के बाद जो है इनको जो है उसकी पूरी जो है इन्फॉर्मेशन उस स्क्रिप्ट्स की मिलती थी। उस बुक जो है मनोस्क्रिप्ट्स, उन जो लिखते क्या थे वो रिलीजियस ब्रीफ, जो भी धर्म के बारे में कुछ भी होता था वो वहाँ पे लिखते थे। ठीक है, वो जो राजा महाराजा थे उनकी जो ज़िंदगी के बारे में लिखते थे, मेडिसिन के बारे में लिखा होता था, साइंस के बारे में लिखा होता था। ठीक है, उसके अलावा उस बुक उनमें लिखते क्या थे, वो कुछ कहानी लिखते थे, कुछ नज़म वगैरह लिखते थे, कुछ प्ले लिखते थे। ठीक है, और बात होती है कि इसमें जो है भाषा कौन सी इस्तेमाल करते थे वो, भाषा जो है इसमें इस्तेमाल करते थे वो संस्कृत। नंबर 2 प्रकृति, प्रकृति जो जो ये प्रकृति लैंग्वेज है, ये है एक आम लोगों के लिए होती थी। नंबर 3 इसमें तमिल। ठीक है, और नंबर 2 जो इसमें आते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ये वो राइटिंग होती है जो हार्ड चीज़ों में लिखी जाती है, जो सख्त चीज़ों में लिखी जाती है, जैसे पत्थरों पे लिखते थे वो, या मेटल्स पे लिखते थे वो। ठीक है, इस पे लिखते क्या थे, इस पे वो ऑर्डर्स वगैरह लिखते थे लोगों के लिए, ताकि वो लोग उनको जो है उस ऑर्डर को आसानी से पढ़ सके और उसको फॉलो कर सके। और इस पे लिखते क्या थे वो, कि अगर वो कोई भी जंग लड़ते थे, ठीक है, अगर उसमें वो फतह वगैरह होती थी उनकी, अगर जीतते थे तो उस पे उसकी वो भी लिखा जाता था। नंबर 2 आ गया अभी इंस्क्रिप्शन, नंबर फर्स्ट मनोस्क्रिप्ट्स, नंबर 2 इंस्क्रिप्शन, नंबर 3 हम पढ़ेंगे इसमें आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है, ये वो पास्ट की वो टूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो पहले ज़माने में जो है औजार इस्तेमाल किए जाते थे। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये इनसे जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है पास्ट के बारे में हमें मिलती थी, कि ये मीन्स उन जगहों को खोद एक्सकवेट करते थे, वहाँ से अलग किस्म के औजार मिलते थे, टूल्स वेपन्स मिलते थे। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मिलते थे। ठीक है, बोन्स मिलती थी। ठीक है, मेटल्स वगैरह मिलते थे। तो इससे जो है उनको पास्ट के बारे में काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन मिलती थी। ठीक है, तो और क्या होता था, जो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उनको वहाँ पे अलग अलग किस्म की बोन्स मिलती थी एनिमल्स की, जैसे बर्ड्स की, फिश की, एनिमल्स की। इससे वो पता लगता था कि वो लोग जो है किस तरह का जो है खाना वगैरह खाते हैं, और जो वहाँ पे जो लकड़ी वगैरह जलाते थे, जो उसकी रॉक होती थी, उससे भी उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। हिस्टोरियंस का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल रहा है कि इन्होंने पूरी कोशिश की है पास्ट में सर्च करने की, हर किस्म की जो है, ताकि जो है इन्फॉर्मेशन जो है मिले और उसको लिखे, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो, और वो पास्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों तक पहुंची। यही वजह है कि हम आज जो पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में तवारीख पढ़ते हैं, तो ये इन्हीं हिस्टोरियंस का ही काम है। ये वो उन्होंने वहाँ पे खोज की, वहाँ पे देखा, उसको किताबों में लिखे, और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची। तो यहाँ पे आता है वन पास्ट और मैनी। जैसे आप देखते हो कि आपकी जो बुक का टाइटल है आवर पास्ट ही है, ये एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे आजकल के टाइम में जो एक डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन टाइम पुराने टाइम में भी क्या होता था, अलग किस्म के ग्रुप्स होते थे। जैसे हर्ड्स जो है, हर्डर्स, फार्मर्स, ये जो जो राजा महाराजा होते थे उनसे अलग होते थे। ठीक है, और जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापार वगैरह करते थे, ये कलाकारों से इनका अलग ग्रुप होता था। ठीक है, और अलग ही किस्म का जो है ये जो है सिस्टम उस टाइम पे भी होता था, कब, पास्ट टाइम में भी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो नेम्स हैं, ये नाम जो आए हैं, डेट्स, सॉरी मीन्स तारीख। ठीक है, तो ये हमें क्या बोलती है, क्या इंडिकेट करती है। आप देखते हो आजकल जो है टाइम, जो डेट आज के टाइम में है, जैसे 2010 जो आपका चल रहा है, 2020 सॉरी, तो ये क्या है, ये एडी है, मीन्स एनो डोमिनी। एक्चुअली इसका सिस्टम क्या है, क्या सिलसिला है ये, जब यीशु क्रिस्ट जो क्रिश्चियनिटी के जो ईसाइयत के जो फाउंडर थे, जब वो पैदा हुए तो उसके बाद जो है वो एडी चलना शुरू हो गया, मीन्स एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब होता है
इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है, जब वो पैदा हुए। उससे पहले का समय जो था वो हमारा चलता था बीसी में, मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्ड आते हैं एडी और ईसी, ईसी मीन्स कॉमन इरा, ठीक है, ये है कॉमन इरा, ठीक है। और बीसी क्या होता है, बिफोर कॉमन इरा। ये कुछ वर्ड्स थे, टाइमिंग जो डेट्स वगैरह जो थी, तो ये आपको पता है हिस्ट्री में जो है डेट्स बड़ा मैटर करती हैं, कि किस एडी में क्या हुआ था, किस एसी में क्या हुआ था, किस बीसी में क्या हुआ था, ठीक है। तो ये डेट्स जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें इतना ही याद रखना है कि जब यीशु क्रिस्ट पैदा हुए थे उससे पहले जो चलता था डेट टाइम वो चलता था मीन्स बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद जो है टाइम, जो जब उनकी बर्थ के बाद जो है टाइम वो चला है एडी में, इसलिए हम उसको आज के टाइम में ये भी बोलते हैं ईस्वी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ये है कुछ शेप्स हैं, कुछ ये शेप्स इंडिकेट क्या करते हैं, ये जो है ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये सिंबल्स हैं, सॉरी। तो ये देखो पी की शेप ये है, टी की ये है, ये जो है इस टाइप के जो पिक्टोरियल जो है यूज़ करते थे कहाँ, वो राइटिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन पे, अब जाएंगे हम यहाँ पे। देखो व्हाट मीन्स कि किस टाइप का फूड, क्या खाते थे वो, क्या पहनते थे, ठीक है, किस टाइप का मकान होता था। वेयर कहाँ से वो गैदरिंग करते थे फूड की, सामान की, कहाँ से हंटिंग करते थे वो। एनिमल रेडिंग कहाँ पे हुई, जैसे मैंने कहा आपको कहाँ पे हुई, वो सुलेमान हिल्स, कोतारी हिल्स वगैरह में। ट्रैवल क्यों करते थे, कहाँ जाते थे वो। वार्स जो होती थी कैसे होती थी, कैसे करते थे। हाउ कैसे जो है उन्होंने पास्ट को जो है बीते हुए ज़माने को कैसे खोजते थे वो, कि कहाँ से मिलते थे उनको जो क्ल्यूज इन्फॉर्मेशंस वो कहाँ से कलेक्ट करते थे वो। जैसे मनुस्क्रिप्ट आ गया, जो हैंड राइटिंग होती थी कहाँ लिखते थे वो, खजूर के पत्तों में लिखी जाती थी। और जो है इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखते थे वो, हार्ड सर्फेसिस में, जो हार्ड सरफेस जैसे स्टोन हो गए, पत्थर वगैरह पे, वहाँ से उनको मिलती थी, ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या होती थी, जो पास्ट में जो चीज़ें टूल्स यूज़ होते थे वहाँ से जो है उनको मिलती थी इंफॉर्मेशन। व्हेन कब, ठीक है। एडी मीन्स एनोडोमनी, एडी में भी ये है, जो डेट जो है शो कब, और बिफोर मीन्स बिफोर क्रस्ट। इट शोज हाउ थिंग्स चेंज विद टाइम, ये बताती है कि किस तरह से जो है समय के साथ जो सब कुछ बदलता रहता है। तो आई होप कि आपको जो है ये पूरा समझ आया होगा। तो आज तक के लिए ही इतना। तो थैंक यू सो मच।